नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की ओर। रामनगर में कांग्रेस का नारी न्याय सम्मेलन। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला रही मौजूद। महिलाओं को न्याय के प्रति किया गया जागरूक। नैनीताल को सीएम धामी की बड़ी सौगात। 778 करोड़ की विकास योजनाओं का किया लोकार्पण। मुख्यमंत्री धामी ने लोकसभा चुनावों में भरा जीत का दम। चंपावत में आंगनबाड़ी वर्कर्स का प्रदर्शन जारी। मंत्री रेखा आर्या का बयान, मानदेय बढ़ाने पर किया जा रहा विचार। हरिद्वार में जंगली हाथी का आतंक। सड़कों पर टहलता दिखा हाथी, वीडियो हुआ वायरल। देहरादून में वन विभाग को मिली कामयाबी। आदमखोर गुलदार को किया रेस्क्यू। 2 महीनों से जारी थी तलाश। चंपावत में देवभूमि उद्यमिता केंद्र की ओर से कार्यशाला का उद्घाटन। 12 दिन तक चलेगी कार्यशाला। पीजी कॉलेज लोहाघाट में हो रहा कार्यक्रम। देहरादून में आशा कार्यकर्तियों की ओर से निकाली जाएगी रैली। 11 मार्च को रैली के जरिए करेंगे विरोध। वेतन में बढ़ोतरी की मांग। मसूरी में हॉनरेरी अवार्ड के नामांकन के लिए ऐप हुआ लॉन्च। 28 जुलाई को दिए जाएंगे हॉनरेरी अवार्ड। ऐप के जरिए लोग कर सकेंगे नामांकन। रुड़की में कांवड़ियों से भरी पिकअप अनियंत्रित होकर पलटी। 10 कांवड़िए हुए घायल। अस्पताल में चल रहा है इलाज। संदेश खाली मामले पर प्रेस वार्ता कर जताया गया रोष। अभ्युदय क्लब के प्रदेश खेल प्रभारी भारत भूषण ने देश भर में प्रदर्शन करने का लिया संकल्प। कहा, पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ की जाए कड़ी कार्रवाई। अब बुलेटिन में रुक करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी कुछ अहम खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने नैनीताल जिले को 778 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात दी। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनसभा को भी संबोधित किया। उन्होंने साफ कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में एक बार फिर जीत के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम का पद ग्रहण करेंगे। इतना मतलब ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का उत्तराखंड के लोगों से जिस प्रकार से लगाव है, देवभूमि से लगाव है, यहाँ के लोगों के लिए जो काम उन्होंने अपनी सरकार में 10 सालों में किए हैं वो पहले कभी नहीं हुए और बड़ी मात्रा में 1.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की धनराशि हमारे लिए स्वीकृत हुई। तो हर चुनाव में चूंकि उनको बढ़कर वोट मिलते हैं, 14 में जो वोट मिले थे उससे ज़्यादा 19 में मिले हैं। 19 में जितने मिले हैं उससे ज़्यादा 24 में मिलेंगे, क्योंकि उत्तराखंड के लोग जैसे उनको अपने जैसे वो यहाँ के लोगों को मानते हैं, यहाँ के लोग भी उनको मानते हैं। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल पौड़ी लोकसभा सीट से प्रबल दावेदार माने जा रहे कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता मनीष खंडूरी ने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दिया है। बता दें, उन्होंने अपने इस्तीफे की जानकारी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट को नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से पुनः प्रत्याशी बनाए जाने पर पहली बार खटीमा पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं के साथ उनका भव्य स्वागत किया। कैबिनेट मंत्री अजय भट्ट चकरपुर के बनखंडी महादेव मंदिर से सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ रोड शो करते हुए खटीमा मुख्य चौक पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्य चौक के पास स्थित शहीद स्मारक स्थल पहुंचकर अमर शहीदों की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए और शहीदों को नमन किया। जब से मैंने पहली बार उत्तराखंड में प्रवेश किया है, आज तीसरा दिन है, लगातार जो उत्साह आज खटीमा में देखने को मिला है, इसी प्रकार का उत्साह पूरे प्रदेश में है और देश में है। और जो जनता ने एक नारा दिया है, आपकी बात 400 पार, ये जनता ने कहा है, हम लोग भी बोलते हैं उन्हीं के नारे को, तो ये सही होने को जा रहा है। ये पक्का मुझे विश्वास हो गया है। युवकों में, माताओं बहनों में, बुजुर्गों में, उम्र दराज लोग भी, माताएं बहनें, और जो बहुत ही मेरी नानी या दादी की उम्र के होंगे, 2 हाथों से यूं हाथ जब हिला रही थी तो लग रहा था कितना उत्साह है लोगों में।
लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां जोरों पर हैं। उत्तराखंड से 3 प्रत्याशियों के नाम की बीजेपी ने घोषणा कर दी है। अब सभी लोग बाकी 2 सीटों पर प्रत्याशियों के चयन का इंतजार कर रहे हैं। वहीं बीजेपी कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि बीजेपी में सब कुछ सिस्टम से होता है। पार्टी में लोकतांत्रिक प्रणाली के तहत काम होता है और जल्द ही प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। देखिए, हमारे उत्तराखंड में 5 लोकसभा की सीटें हैं और सबसे पहले प्रत्याशी हमारी पार्टी ने घोषित किए हैं। यानी मैं कह सकता हूं कि चाहे चुनाव की तैयारी की बात करें, हम लोग बहुत पहले से तैयार हैं। पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हमारे यहाँ 24 घंटे और पूरे 365 दिन काम करता है। यानी चुनाव आज है, लेकिन उससे पहले हम लोग तैयारी करते हैं। चाहे पन्ना प्रमुख की बात करें, बूथ की बात करें, मंडल की बात करें, जिले की बात करें या किसी भी स्तर की बात करें, हम लोग 24 घंटे हमारा कार्यकर्ता होल टाइमर जैसा काम करता है। और आज मैं कह सकता हूं कि जो हमारी 2 सीटें हैं बहुत जल्द घोषित होंगी, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ सिस्टम है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया हम लोग अपनाते हैं। उसके आधार पे 8 तारीख को जो मुझे जानकारी मिली है कि 8 तारीख को सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक है। उसके बाद ये 2 सीटें भी घोषित होंगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश की 5 लोकसभाओं को लेकर अपनी पूरी कार्यकर्ता स्तर से लेकर के जमीनी स्तर तक की पूरी तैयारी पार्टी कर चुकी है। अभी इस समय हम लोग लोकसभा स्तर के प्रबंधन समितियों की हमारी बैठकें चल रही हैं, फिर वही विधानसभा स्तर तक जाएंगी। 3 प्रत्याशी जो है कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड को दिए हैं। अभी मुझे लगता है बहुत जल्दी 2 प्रत्याशियों का भी ऐलान होगा, हरिद्वार और पौड़ी सीट का। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि अभी भारतीय जनता पार्टी की तैयारी जो है पूरे मैदान पर, जमीनी स्तर पर बहुत ही पुख्ता तैयारी है। और हम लोगों का लक्ष्य है कि हर बूथ और हर विधानसभा 50% से अधिक मतों से जीतें। इसमें 50% से ऊपर जीतने का पार्टी ने पूरे उत्तराखंड को टारगेट दिया कार्यकर्ताओं को, और मुझे पूरी आशा और विश्वास है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने 3 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है, जबकि अभी 2 लोकसभा प्रत्याशियों के नाम पर भी जल्द ही मुहर लग जाएगी। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस के साथ ही सभी दलों पर तंज कसते हुए कहा कि ऐसा पहली बार होगा जब सभी दलों की जमानत जब्त होगी, इसलिए ऐसी परिस्थिति में दूसरे दलों का चुनाव न लड़ना ही हितकारी है। उन्होंने कहा कि यही वजह है कि आज कांग्रेस सहित कई दलों के बड़े चेहरे बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। देखिए, मैं जो नेता मना कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है, एहसास हो रहा है पहली बार होगा उत्तराखंड के अंदर सभी दलों की जमानत जब्त होंगी। इसलिए ऐसी परिस्थिति में न लड़ना ही हितकारी होता है, और यही कारण है कि बड़ी संख्या में कांग्रेस हमसे जुड़ रहे हैं। तो मैं आह्वान करूंगा कांग्रेस के ऐसे सामाजिक क्षेत्र के राजनीतिक कार्यकर्ताओं से कि आज पूरा देश मोदी जी को पुनः चाहता है, उसमें अपना सहयोग दें। कोई लड़के देंगे, कोई बिना लड़े सहयोग करेंगे। देखिए, उत्तराखंड राज्य में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता बढ़ी है, भारतीय जनता पार्टी 11,647 बूथों पर मजबूत और सशक्त रूप से खड़ी है। हमारे जिस तरीके से निरंतर प्रवास और संपर्क के कार्यक्रम चल रहे हैं, इससे ये साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी ही उत्तराखंड राज्य में 5 लोकसभा सीटें जीतने वाली और एक तरफा जीतने वाली है। हमारा लक्ष्य भी है, हमारे कार्यकर्ताओं ने लक्ष्य निर्धारित किया है कि हम प्रत्येक सीट पर 5 लाख से भी अधिक वोटों के अंतर से जीतेंगे। इसी डर से, इसी भय से कांग्रेस के नेता चुनाव लड़ने का साहस नहीं कर पा रहे हैं। जहां भी कांग्रेस के बड़े नेताओं से पूछा जा रहा है, सभी लोगों ने अपने चुनाव लड़ने की असमर्थता व्यक्त करी है, सार्वजनिक रूप से व्यक्त की है, अखबारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से। इससे साबित हो गया है कि कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को वॉकओवर दे रही है और उनको अपनी जमानत जब्त होने का डर है, भय है। भारतीय जनता पार्टी इस राज्य की 5 लोकसभा सीटों को 5 लाख से भी अंतर से जीतेगी। विधायक महेश जीना और नगर आयुक्त प्रकरण को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि शालीनता ही मनुष्य के स्वभाव का अंग होना चाहिए। उन्होंने और क्या कुछ कहा, वो सुनिए। हर बात का संज्ञान लेते हैं और मैंने अपने महानगर अध्यक्ष को कहा कि पूरी जानकारी आनी चाहिए। मैं फिर इस बात को कहता हूं कि ये ठीक है कि विधायक को भी अधिकार है
किसी न किसी अधिकारी से अपनी जानकारी प्राप्त करना है। और अधिकारी को भी अधिकार है कि उसको सौम्यता के साथ उन बातों को उत्तर देना। इस प्रकार की बोलचाल की भाषा को और गुस्सेले स्वभाव को करना ये कितना जनप्रतिनिधि के लिए उचित होता है, न किसी सरकारी कर्मचारी को उचित होता है। इसलिए क्योंकि ये मामला जिस सीमा तक गया जाना नहीं चाहिए था। मैंने पहले भी अपने सब विधायकों से मैं इस बात को कह चुका हूँ कि शालीनता ही मनुष्य के स्वभाव का अंग होना चाहिए। ठीक है, गुस्सा भी मनुष्य स्वभाव का एक पक्ष होता है, लेकिन गुस्से को भी जनप्रतिनिधि को कैसे कंट्रोल में रखना है इसका अभ्यास भी रखना चाहिए और इस प्रकार की स्थिति निर्माण न हो इसका सबको ध्यान रखना चाहिए। देहरादून में द इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट की ओर से 3 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसका उद्घाटन राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह की ओर से किया जाना है। वहीं इस पर जानकारी देते हुए इंडियन एसोसिएशन अध्यक्ष डॉक्टर संजीव झा ने बताया कि इस सम्मेलन में देश विदेश से लगभग 1,500 प्रतियोगी प्रतिभाग करेंगे। इस सम्मेलन का मकसद प्रदेश में फिजियोथेरेपी का प्रचार प्रसार करना है। ये 61st 6वां अधिवेशन देहरादून के हिमालयन कल्चरल सेंटर में आयोजित किया जा रहा है, जो 8 मार्च से 10 मार्च तक चलेगा। इसमें 1500 से ज़्यादा प्रतिभागी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सम्मिलित हो रहे हैं और इन प्रतिभागियों में से 200 शोध पत्र कम से कम प्रस्तुत किए जाएंगे, दिखाई दिए जाएंगे और इन सब का मेन उद्देश्य फिजियोथेरेपी का उत्तराखंड में ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो और इस विकास के माध्यम से। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं, जनता डी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।